अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मोहतरम, बोलने से बहुत कुछ होता है। अगर मालिक कायनात ने ज़बान दी है, ज़बान में क़ुव्वत है, ताकत है, तो इसका इस्तेमाल कीजिए। खुदा ने कलम दिया है तो कलम को जुल्म के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कीजिए। बोलने से बहुत कुछ होता है। मौलाना सज्जाद नुमानी साहब को तहे दिल से सलाम पेश है कि मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने आवाज़ उठाई और कहा कि हम मुसलमान हैं, हमें मुसलमान कहो। यह अल्पसंख्यक क्या होता है। और हमारे उन नौजवानों को भी सलाम पेश है, उन भाइयों को भी सलाम पेश है जिन्होंने ट्विटर पर ट्रेंड चलाया कि हम मुसलमान हैं, हमें मुसलमान कहो। और मेहनत रंग लाई। कल राहुल गांधी जी का भाषण आपने भी सुना होगा, पार्लियामेंट में सरकार को हिला डाला उन्होंने। और क्या ही शानदार, क्या ही जानदार, किस जुर्रत और बेबाकी के साथ उन्होंने ऐतिहासिक भाषण दिया है जो सुनने के काबिल है। ये 2 मिनट का राहुल गांधी जी की स्पीच, उनकी ज़बानी आप खुद सुनिए। उन्होंने मुसलमानों के लिए, सिखों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए आवाज़ उठाई और कहा कि पिछले 10 सालों से ये सरकार मुसलमानों के खिलाफ हिंसा, अत्याचार और सिखों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ रही है। जबकि ये मुसलमान, ये सिख और ईसाई सच्चे देशभक्त हैं। ये भारत का नाम रोशन करते हैं और चट्टान की तरह, पत्थर की तरह भारत के साथ ये खड़े हैं। ये राहुल गांधी जी ने कहा। क्या ही शानदार उन्होंने भाषण दिया है। आप उनकी ज़बानी ज़रूर सुनिए। फिर मैं एक बार कहकर अपनी बात ख़त्म करता हूं। और राहुल गांधी जी की ज़बानी आप उनकी ये बात ज़रूर सुनिए कि उन्होंने मुसलमानों के लिए, सिखों और ईसाइयों के लिए, और इसी तरह से सरकार को जो उन्होंने हिला डाला, आप ज़रूर सुनिए। फिर मैं कहता हूं कि अगर खुदा ने ज़बान दी है तो इस ज़बान का इस्तेमाल कीजिए। बोलने से बहुत कुछ होता है। बोलिए, अपनी ज़बान खोलिए। जो बोल रहे हैं उनका साथ दीजिए। अगर साथ भी नहीं दे सकते हैं तो चुपचाप बैठिए, टांग मत खींचिए। सुनिए राहुल गांधी जी की ये बात। जहां भी ये देखते हैं, ये सोचते हैं कि भाई भय कैसे पैदा करें, माइनॉरिटीज को डराते हैं। नहीं, कांग्रेस नहीं डरती आपसे, आप कांग्रेस से डरते हो। हिंसा, नफरत, माइनॉरिटीज के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ। और माइनॉरिटीज ने क्या किया? माइनॉरिटीज ने क्या किया? हर स्फीयर में हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, नाम रोशन करते हैं। पत्थर जैसे हिंदुस्तान के साथ एक साथ खड़े हैं, देशभक्त हैं। और आपने सारे के सारे माइनॉरिटीज पर आक्रमण किया, उनके खिलाफ हिंसा, नफरत फैलाई। प्रधानमंत्री ने बोला है कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के साथ, मगर फिर श्री राम ने आपको दूसरा मैसेज दे दिया अयोध्या में। ये आपकी योजनाओं का नतीजा है। आपको शर्म आनी चाहिए। यानी फाइन ट्यूनिंग हो गई भगवान के साथ, डायरेक्ट मैसेज भगवान। सर ने बोला है, सर प्रधानमंत्री ने ये बोला है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। प्रधानमंत्री ने बोला है कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के साथ, मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला। रिस्पेक्ट कर रहा हूं। ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं हैं। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है, पब्लिक में, मीडिया को कहा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ है। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है। तो पता नहीं उस टाइम 8 बजे भगवान का मैसेज आया होगा।